सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरी एक फेलो सिस्टर है, उसने कहा कि दीदी मुझे मार्क 11:24 पर कुछ वर्ड प्रिपेयर करके चाहिए या उसके बारे में कुछ मुझे एक्सप्लेन कीजिए। सो दिस वन इज़ फॉर यू शकायना। सो हम आज की जो स्टडी है या आज का जो वर्ड है वो शुरुआत करते हैं। मरकुस 11वां अध्याय 24वां वचन, बहुत फैमिलियर वर्ड्स है, वहाँ से हम आज शुरू करेंगे। वचन ऐसे कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें इस वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ मैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये वचन बांटने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पिता मेरे परमेश्वर, आप मन की इच्छाओं को जानने वाले जिंदा परमेश्वर है मेरे लॉर्ड। इस वचन के द्वारा केवल वही अर्थ निकले जो आप इस समय हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस समय की जो ज़रूरत है वही अर्थ आज हर एक के हृदय तक पहुँचे मेरे खुदावन। पिता मैं उस वचन को आदर करती हूँ और सारा सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ। सुन और दया से कबूल कर मेरे पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वचन को एक बार मैं फिर आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। मार्क 11:24, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा या तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए आपको समझाने के लिए या उस डायरेक्शन में प्रॉपरली आपको लेकर चलने के लिए मैं ओल्ड टेस्टमेंट की एक वेल नोन स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बात मैं करूँगी एलाइजा के बारे में, द वन ऑफ बेस्ट परमेश्वर का दास, जिसके जो बहुत ही हीरो टाइप का रोल प्ले करता है इस बिब्लिकल पूरे जर्नी में। एलाइजा के बारे में जब उसकी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पे हमको दिखाई देती है, तो वहाँ पर वो बाल देवता के पुजारियों के सामने, जो ऑलमोस्ट 400+ लोग थे, उनके सामने वो खड़ा होता है, परमेश्वर के नाम से उनको घोषणा करता है और वहाँ पे वो विजयशाली होता है। और वही एलाइजा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो उन बाल देवताओं के पुजारियों के सामने, वो 3.5 साल तक कि ये अब झुक नहीं रहे हैं, अब ये समझ नहीं रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को जान नहीं रहे और जानकर भी परमेश्वर को तुच्छ में निकाल रहे हैं। इसीलिए वही एलाइजा परमेश्वर के सामने हाथ उठाता है और 3.5 साल तक उस देश में बरसात बंद हो जाती है, भुखमरी आ जाती है, अकाल आ जाता है, कुछ लोग सर झुका देते हैं। फाइनली जब एलाइजा परमेश्वर के सामने दुहाई देता है बरसात के लिए, तो फिर वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर बारिश को फिर से बरसाते हैं 3.5 साल के बाद। तो यहाँ पर बताया है एलाइजा के स्टोरी के द्वारा कि जब उसको लोगों के सामने परमेश्वर की एक वैल्यू, परमेश्वर की असलियत, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रेजेंट करना होता है, तब एलाइजा बरसात बंद और बरसात चालू करवाता है प्रार्थना में, परमेश्वर से बात करके, परमेश्वर से रिश्ते में होकर। वैसे ही आज हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हम जो आज मांगते हैं, आज हम जो चाहते हैं, आज हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हमारा उद्देश्य एलाइजा की तरह जो बाल देवताओं के पुजारी थे उनको ये बताना है कि तुम जिसकी आराधना कर रहे हो वो जिंदा परमेश्वर नहीं, लेकिन जो जिसकी आराधना मैं करता हूँ वो जिंदा परमेश्वर है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो एक्शन करता है और वो अपने दासों की इज्जत करता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता और उनके मनोरथों को पूरा करता है। तो वैसे ही क्या आज हम इसीलिए मांगते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा लोगों पर जो उसको तुच्छ में निकालते हैं उसके सामने प्रकट हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मनों को जांचता है। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है, वो गांठ गांठ, गुदे गुदे और अतड़ियों के आर पार होता है, वो आत्मा और प्राण को छेदता है और हमारे मनों की गूढ़ बातों को भी, जो अंदर छुपी है, जो शायद हमारे जहन में भी नहीं है आज तक, वो उस बातों को भी जानता है। तो आज हम जो मांगते हैं, आज जो हम प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे का मुद्दा क्या है, उसके पीछे का मोटो क्या है कि लोगों के सामने मेरी तारीफ हो, लोगों के सामने मेरी बढ़ाई हो, कि परमेश्वर एलाइजा की तरह मेरी सुनता है, या मूसा की तरह मैं पत्थर पे जब लकड़ी को मारता हूँ, रॉड को मारता हूँ, तो देख मेरा परमेश्वर मेरे गुस्से को देखकर कैसे पत्थर में से पानी निकालता है। क्या आज मैं मांगता हूँ वो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मांगता हूँ, या सिर्फ परमेश्वर मेरी सुनता है, मैं कितना अच्छा दास हूँ वो दिखाने के लिए आज मैं मांगता हूँ। तो
यहाँ पे कुरंथियों की किताब कहती है, पहला कुरंथियों 13वां अध्याय का 2 वचन, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों की और ज्ञान की बातों को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को बोलूं और वो हट जाए और मेरे मन में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेम, उद्देश्य, मोटो, प्रार्थना के पीछे का कारण क्या है? आज हम जो मांग रहे हैं वो किसी की भलाई के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं, या मैं कितना अच्छा दास हूं और मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, या मैं परमेश्वर का कितना नजदीकी हूं, या परमेश्वर मुझे कितना सीरियसली लेते हैं, या परमेश्वर का मैं कितना फेवरेट हूं। क्या मैं ये लोगों को बताने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या इसीलिए मैंने प्रेयर लिस्ट ली है ताकि मैं उनसे वो लिस्ट लूं और प्रार्थना करूं और वो पूरी हो जाए तो मैं बोलूंगा सी मेरी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं? नहीं, बाइबल यहाँ पे बोलता है अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, पहाड़ों को भी हटा दूं, स्वर्गदूत की भी बोलियां बोलूं, लेकिन अगर मेरे मन में किसी के लिए प्रेम नहीं है तो वचन कहता है उसी अध्याय में 1 कोरिन्थियन 13 में कि फिर मैं झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं, मैं सिर्फ बचता रहूंगा क्योंकि मेरे उद्देश्य सही नहीं है। आगे याकूब की किताब में 4 अध्याय का 3 वचन कहता है, तुम मांगते हो और तुम पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम पर्सनली अपने भोग विलास में वो चीजें उड़ा दो। तुम्हारे पर्सनल डिजायर में मैंने परमेश्वर के लिए प्रार्थना की, लोगों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना पूरी हो गई, अब मैं लोगों से वाहवाही बटोर रहा हूं। देखा परमेश्वर मेरी सुनते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, परमेश्वर देखा मेरी सुनते हैं, मेरी परमेश्वर कभी भी मेरी बातों को नीचे नहीं गिरने देते। हाँ, आप सही है, परमेश्वर आपकी बातों को नीचे नहीं गिरने देते क्योंकि आपने जो प्रार्थना की है उसके पीछे एक नाम लगाया है, मैं ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। और वचन कहता है मैथ्यू 4 में कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे डाल दे। यीशु मसीह को शैतान बोलता है तू यहाँ से अपने आप को नीचे फेंक दे, लिखा है वो तेरे पैर में ठेस भी नहीं लगने देगा। हाँ, लिखा है, जहां पर यीशु का नाम है वो नीचे गिरने ही नहीं देंगे। तो परमेश्वर और स्वर्गदूत उसके नाम को नीचे कैसे जाने देंगे? वो उसको ठेस भी नहीं लगने देंगे, उस नाम को वहां पे शरीर में भी नहीं लगने दिया। आज प्रार्थना के पीछे जो मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं तो उस नाम को आज भी ठेस नहीं लगने दिया जाएगा, प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन यहाँ पे लिखता है तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं क्योंकि तुम्हारी मनसा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मोटिव, तुम्हारा इंटेंशन खराब है कि तुम जब लोगों से वाहवाही मिले तो अपने भोग विलास में उड़ा सको, जिससे आपको प्लीज फील हो, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपके अहंकार को हवा लगे, जिससे आपको लगे देखा मैं थोड़ा दूसरों से स्पेशल हूं, ऐसा। तो यहाँ पर और वैसे ही याकूब 4:4 में वेरी नेक्स्ट वर्स में बोलता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसीलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। व्यभिचारिणियों मतलब स्प्लिट थॉट वाले, तुम्हारा मन संसार में भी है, तुम्हारा मन परमेश्वर की आराधना में भी है, ऐसे स्प्लिट थॉट वालों, तुम नहीं जानते हो कि अगर तुमको लोगों से वाहवाही चाहिए तो परमेश्वर से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तुम परमेश्वर के हो तो तुम्हारा संसार से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, आप अपना परफॉर्मेंस करते जाइए, परमेश्वर जो गुप्त में देखता है गुप्त में आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। वैसे ही भजन संहिता बोलता है 94 का 11 बोलता है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। प्रेज द लॉर्ड। मिथ्या का अर्थ अगर किसी को हिंदी में पता है तो उसका मतलब है फॉल्स, झूठ, जिसका फाउंडेशन ही खराब चीज़ों पर खड़ा हुआ है। बाइबल बताती है भजन संहिता 94:11, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वो मिथ्या है। मेरे पास अगर आज किसी की प्रार्थना की लिस्ट आ जाती है, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जी मैं चाहती हूँ ये बंदे को ये XYZ चीज़ मिल जाए, प्रभु जी मैं चाहती हूँ इस बंदी को ABCD चीज़ें मिल जाए, और मैं सोचती हूँ जैसे ही प्रभु अगर इसकी प्रार्थना पूरी होगी ये मेरे पास आएगा और बोलेगा सिस्टर आपने क्या मजबूत प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना सुनी गई, और मेरा मन अंदर से फूल जाएगा, है ना। यहाँ पे बोलता है कि मनुष्य की कल्पनाओं को परमेश्वर जानता है कि तूने जो प्रार्थना की है वो उस बंदे के अच्छाई के लिए या उस बंदी की भलाई के लिए नहीं की है तूने, लेकिन वो जब तेरी तारीफ करे तो तुझे कुछ अंदर से फूलने का एहसास हो, या तुझे ये पता चले, या तू ये सुनना चाहता है कि देखा तूने कितना अच्छा किया है, तू कितना क्लोज है, तारीफ के लिए यहाँ पे। फिर वैसे ही सिमिलर वर्स एक बोलता है 1 कोरिन्थियन 3:20, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ है।
तू जो सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा उसके बदले मुझे वो मिलेगा, प्रभु ये इंटेंशन को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए बोलता है कि वो व्यर्थ है, वो मिथ्या है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लास्ट वचन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, आइज़ाया 55 का 8 और 9। यशायाह 55 8 और 9 कहता है, यहोवा यो कहता है, मेरे विचार और तेरे विचार एक समान नहीं है, ना तेरी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। प्रेज द लॉर्ड। एलीजा के बोलने पर बरसात रुकी थी, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। बच्चों, तुम ये जो कर रहे हो, जिसकी भी पूजा आराधना कर रहे हो, जिसको भी अपने हाथ से गढ़ कर जिसके आगे तुम सजदा कर रहे हो, ये जिंदा खुदा नहीं है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ना ये गीले लकड़ी के ऊपर आग गिरा सकता है, ना इसका बरसात पे कंट्रोल है, ना नबियों की ये सुनता है। आप वो अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर बाल देवताओं के सामने लोग अपने आप को, छातियों को छलनी कर रहे थे, कटारों से मार रहे थे, खून गिरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, नगाड़े पीट रहे थे, लेकिन उनके खुदाओं ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन वहीं पे एलाइजा खड़ा होता है और बोलता है, गैलन और गैलन पानी भरते जाओ मेरे वेदी पर, और देखो कैसे खुदा आग गिराता है मेरे इस बलिदान पर। और वैसा ही हुआ, पानी भरता गया उस लकड़ियों के ऊपर और परमेश्वर ने उस पर आग गिराई। वो वहां पर लोगों का मन फिराना चाहता था परमेश्वर की ओर, कि जिसके लिए तुम छातियां छिल रहे हो, खून बहा रहे हो, वो नहीं सुनेगा। लेकिन ये मेरा परमेश्वर, जिसकी हम स्तुति आराधना करते हैं, जो जिंदा है, वो बच्चे की एक आवाज पे, कि मेरा बच्चा बताना चाहता है कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, वो परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। और परमेश्वर वहां पर अपने नबियों की आवाज को सुनते हैं और उन्हें एक्ट करने के लिए होने देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जब प्रार्थना करते हैं, आज जब हम सर झुकाते हैं, आज जब हम सजदा करते हैं, आज जब हमें प्रेयर लिस्ट लेते हैं, आज जब हम लोगों के लिए रेफरेंस के लिए प्रार्थना लेते हैं कि मुझे सिस्टर मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, या ब्रदर प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा इंटेंशन क्या होता है? ये कि वो बंदा या वो बंदी अच्छी हो जाए और वो परमेश्वर को जाने कि इसने जिस परमेश्वर से प्रार्थना की है वो परमेश्वर सुनता है। इस बहन या इस भाई ने जिसने मेरे लिए प्रार्थना की है, वो परमेश्वर को मैं प्यार करता भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट दिया है और वो रिक्वेस्ट को परमेश्वर ने सुना है। क्या आप इस एक्ट के जरिए उसको परमेश्वर के नजदीक लेकर जा रहे हैं, या देखा मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना? जैसे एलाइजा ने बाल देवताओं के पुजारियों के सामने परमेश्वर की महिमा की, क्या आज हम अपने प्रार्थना से, हमारी मध्यस्थी से, हमारे निवेदन से, विनती से, याचना से परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ने तो कह दिया है, यीशु मसीह ने कह दिया है हमसे, तुम मांगोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा, और विश्वास कर लो, संदेह ना करो, लेकिन प्रतीति कर लो कि जो तुमने मांगा है तुमको मिल गया है। लेकिन सेम टाइम पे परमेश्वर कहते हैं, तेरी सोच मेरी सोच, तेरी गति मेरी गति, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरी मन की मनसाओं को जानता हूँ, तेरे मन के पीछे के इंटेंशन और मोटिव को जानता हूँ कि वो योग्य नहीं है, वो अशुद्ध है। तो इसके लिए बाइबल का वचन कहता है याकूब की किताब में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, ताकि मैं प्योर रीति से प्रार्थना कर सकूं। जब मैं प्रार्थना करूं तो उसका उद्देश्य केवल यही हो कि परमेश्वर वो आत्मा बचाई जाए, वो आत्मा सच्चाई को जाने और सच्चाई उसको आजाद करे बंधनों से, अंधविश्वास से, जंजीरों से, बेड़ियों से, बीमारी से, दरिद्री से, श्राप से, और सच में वो आजाद हो जाए। आज आपका उद्देश्य क्या है मांगने के पीछे? क्योंकि वचन कहता है क्लियरली कि वो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो आर पार छेदते हुए आत्मा को और प्राण को अच्छे से जानता है। वो जानता है आप किस उद्देश्य से मांग रहे हो। एक जगह पे तो यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर तू बोलेगा समुद्र में शहतूत का झाड़ उखड़ के लग जाए तो लग जाएगा, समुद्र में झाड़ लगता है क्या? लेकिन सेम टाइम पे परमेश्वर कहता, उतना फेथ, उतना पावर, उतनी अथॉरिटी, उतनी जबान में ताकत मैंने तुझे दी है, लेकिन क्या तू अच्छे इंटेंशन से मांगता है क्या? यीशु मसीह ने भी जब अंजीर के झाड़ को सुखाया था, बाइबल बोलता है चेले देख रहे थे। उसने क्यों किया? कारण क्या था? ताकि चेले देखे और जाने कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, रखते हैं, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह ने अपने शब्दों से उस अंजीर के झाड़ को जलाकर दिखा दिया, ताकि चेलों के अंदर विश्वास निर्माण हो कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते।
वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आज हमको जानने की ज़रूरत है कि जब आज मैं मांगता हूँ तो मेरा इंटेंशन, मेरे मोटिव्स, मेरे अंदर की भावना क्या है उस प्रार्थना के पीछे। मैं किसी के लिए जब कुछ मांग रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है, उसके अंदर क्या होना चाहिए जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या वो मुझसे आगे जाए, क्या वो मुझसे बेहतर जाए, क्या वो परमेश्वर के और करीब जाए। अगर मेरा उद्देश्य ये है, हाँ देखा मेरी प्रार्थना सुनी गई है, अब ये मेरा फॉलोअर बनेगा, वहाँ पे परमेश्वर नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे मन की योजनाओं को जानता हूँ कि वो मिथ्य है, वो झूठे हैं, वो पोकल है, वो खोखले है, वो हॉलो है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको जानने की ज़रूरत है, परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, लेकिन क्या हम उस अथॉरिटी का, उस पावर का, उस सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करते हैं। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर से मांग, परमेश्वर के अधीन हो जा, और इस भावनाओं का, इस शैतान ने दी हुई भावनाओं का, आई मी माई सेल्फ वाली भावनाओं को रेजिस्ट कर, जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही वचन जहां से हमने शुरू किया था कहता है मांगो तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन अच्छा है कि परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर। मैं चाहता हूँ जो भी मैं करूँ मैं तेरे लिए करूँ, और मैं तेरे लोगों को तेरे और करीब लाने के लिए करूँ। तो परमेश्वर इस मोटिव को, इस इच्छा को कहेंगे खुद स्वर्ग से हाँ और आमेन, क्योंकि उसका नाम हाँ और आमेन ही है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ, आपका परिवार आशीर्वादित रहे, आप वचनों में, ज्ञान में बढ़ते जाइए। शब्द यहाँ वहाँ हुए होंगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और परमेश्वर की आत्मा में बने रहिए। कुछ सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा, और जो मुझे नहीं पता है मैं स्टडी करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। किसी की और कोई रिक्वेस्ट है या और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में या पर्सनली मेल कीजिएगा। जिसके पास नंबर है वो मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को और आपके परिवार को यीशु मसीह के लहू में सील करती हूँ। आपके आगे का समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित और जयवंत हो। मैं सभी को आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।